हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है बशीर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है कनाडा ने की भारत की रेड लाइन पार, अब भारत करेगा तांडव। तो ये क्या भाई हुआ है? साहब, कनाडा ने कोई भारत की रेड लाइन पार कर दी है, जो नहीं करनी चाहिए थी उसको अब वो इंडिया का कर दिया तांडव देखो। और अब इंडिया का होगा तांडव और देखेगा कनाडा। तो क्या ये हुआ कौन सी रेड लाइन है भाई? ये कौन सी रेड लाइन है, सारा कुछ इसको देखेंगे तभी भाई पता लगेगा। तो हिंदी नॉलेज शो का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ये ऐतिहासिक फोटो है जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये फोटो है भारत के विदेश मंत्रालय के दरवाजे की। और आप इसमें देख सकते हैं कि मीडिया की इतनी हैवी प्रेजेंस है जितनी पिछले 5 साल में कभी नहीं हुई। आखिरी बार विदेश मंत्रालय के बाहर इतनी मीडिया पुलवामा में हुए हमले के बाद ही विदेश मंत्रालय के बाहर इकट्ठा हुई थी। लेकिन इतनी सारी मीडिया को क्यों खड़ा किया गया? तो इसका कारण ये था कि हम कनाडा के जितने भी डिप्लोमेट्स हैं भारत में, सबकी परेड निकालने जा रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने परेड निकाली भी, दुनिया भर की मीडिया इकट्ठा करी और उनके सामने कनाडा के राजदूत और उनके बड़े डिप्लोमेट्स की हमने परेड निकाली। पूरी दुनिया ने आज देखा कि भारत किस हद तक कनाडा को सबक सिखाने के लिए गया है। लेकिन इसके पीछे कारण है, और कारण जब आपको पता चलेगा ना तो गुस्सा आपका डबल हो जाएगा। इसका कारण यह है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब से कुछ ही घंटों पहले कनाडा की सरकार ने भारत के एक डिप्लोमेट को वंचित घोषित कर दिया है, यानी कि निगरानी सूची में डाल दिया है। और इसके पीछे कारण है निज्जर हत्याकांड। आप जानते हैं कि खलिस्तानी निज्जर की हत्या हो गई थी, तभी से कनाडा भारत के पीछे पड़ा है, भारत पर आरोप लगा रहा है। लेकिन बीच में मामला ठंडा हो गया था, यहां तक कि कनाडा की सरकार ने भी इस मामले को लगभग रफा दफा ही कर दिया था। लेकिन अब कनाडा की सरकार ने कनाडा में तैनात भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा, जो कि एक सीनियर डिप्लोमेट्स हैं, कई देशों में भारत के मुख्य राजदूत रह चुके हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं, उन्हें निगरानी वाले व्यक्ति की सूची में डाल दिया है, यानी कि वंचित घोषित कर दिया है। एक तरीके से कनाडा कह रहा है कि इस हत्याकांड में जो ये संजय वर्मा है, भारतीय डिप्लोमेट, ये शामिल थे और इन्हें अपराधी की तरह दर्शाया जा रहा है। यकीन मानिए ये बहुत अपमानजनक है, क्योंकि इतने सीनियर डिप्लोमेट जो कि आधा दर्जन देशों में भारत के राजदूत रह चुके हैं, बहुत ही वरिष्ठ हैं, 36 साल से ज्यादा का अनुभव है कार्य में, उन पर इतना घटिया आरोप लगाया गया है। और इसीलिए भारत सरकार इतनी गुस्सा है कि सीधा धमकी ही दे डाली है कनाडा को कि तैयार रहना परिणाम भुगतने के लिए। जो तुमने किया है ना, इसका इतना कठोर जवाब मिलेगा कि तुम याद रखोगे। इतना ही नहीं, अब से कुछ ही मिनटों पहले कनाडा के जितने भी डिप्लोमेट हैं भारत में, जितने भी सीनियर हैं, चाहे वो एम्बेसडर ही क्यों ना हो, जो कि टॉप डिप्लोमेट होता है किसी भी देश का, उसकी परेड निकाली गई है पूरी वर्ल्ड मीडिया के सामने, वो भी भारत के जो विदेश मंत्रालय है उसके दरवाजे के ठीक सामने से। और उन्हें खूब फटकार लगाई जा रही है इस वक्त। और यह भी कहा जा रहा है कि तुम्हारी सरकार को कहना तैयार रहे, भारत इस बार चुप नहीं बैठने वाला। भारत सरकार ने भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करी है, जिसमें कहा है भारत सरकार ने कि कनाडा सरकार का ये कदम स्थानीय राजनीति से प्रेरित है। और कनाडा की सरकार से हम पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि हमें सबूत दो, तुम्हारे पास जो भी सबूत है हमें दिखाओ तो सही। लेकिन आज तक एक सिंगल पीस सबूत का हमें नहीं दिखाया गया है। यहां तक कि हमारे राजदूत पर इतने घटिया आरोप लगा दिए गए हैं, उसके बावजूद कनाडा की सरकार एक अदना सा सबूत नहीं दिखा पा रही। इससे साफ पता चलता है कि कनाडा की सरकार पॉलिटिक्स कर रही है और कनाडा के प्रधानमंत्री घटियापन के स्तर को और नीचे ले गए हैं। लेकिन अब आप ये बात जान लीजिए कि आने वाला एक हफ्ता बहुत ही क्रूशल है, क्योंकि कनाडा की सरकार भारत को पूरी कोशिश करेगी बदनाम करने की, और भारत कनाडा पर जबरदस्त पलटवार करने का काम करेगा ही करेगा। ऐसे में दोनों देशों की टक्कर बहुत ही भीषण होने जा रही है। इसीलिए देखने वाली बात तो यह है कि भारत सरकार भारत के नागरिकों की और हमारे देश की इज्जत कैसे बचाती है, क्योंकि कनाडा ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है हमारी डिप्लोमेटिक पावर को खत्म करने में। ऐसे में कनाडा को सबक सिखाना, और कड़ा सबक सिखाना, जिससे कि बाकियों को संदेश मिल सके, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना ये एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि भारत तो एक सॉफ्ट कंट्री है, कुछ भी कह लो इन्हें, ये कुछ नहीं करने वाले। इसीलिए ये एग्जाम्पल सेट करने वाला टाइम है। आने वाले 24 घंटे तो बहुत ही क्रूशल है, आप बने रहिएगा साथ, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आएंगी इस मामले। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो भाई साहब, ये वाला मतलब उसने
एक तरह से रडार में रख लिया ना कनाडा ने, पकड़ा सकड़ा नहीं है, मतलब रडार में रखा है उसको। शक क्या है कि निज्जर जो कांड हुआ लेकिन था, यार मतलब इससे भी बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है कि आप एक हाँ। सीनियर डिप्लोमेट इतना को जो सीनियर है ना, इस तरह डिप्लोमेट उसके ऊपर जिसका निगरानी रखो। 36 साल का हाँ। एक्सपीरियंस है, किसी दुनिया के देश ने आज तक हिम्मत नहीं की उसको इस तरह नजर निगरानी में रखने की। तुम लोग बिना सबूत, बिना कोई गवाह, उसको लेकर एक सबूत भारत को तुम लोगों ने नहीं दिया और उस डिप्लोमेट को तुमने निगरानी में रख दिया। भारत ने जनाजा निकाल दिया उन सब उसके डिप्लोमेट्स का, सही बात सबको है। बुलाया, मीडिया के सामने जलील किया, जलील किया। निकाला है, बुलाया निकाला है भाई, बुलाया, मतलब निकाला। फुल जलील भारत कर रहा है इस टाइम उनको। ये तो हाँ। इंडिया का पहला स्टेप था। हाँ। ये अभी शायद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक आध दिन में उनको निकाल ही ना दे, या वही तो। उनके जिन्होंने जिस तरीके से इंडियन डिप्लोमेट के साथ किया, शायद इंडिया उनके साथ भी ऐसा लगता है। मुझे भी ऐसा लगता है। और यार देखो, अगर आपके पास सबूत है, सबूत दो, तब बात बनती है। सबूत नहीं है, पिछले 1-1.5 साल से यही तुमने रट लगा रखी है, निज्जर को कत्ल करने वाला इंडिया, ये है वो। सबूत तो दो ना यार, सबूत दो, किधर है मतलब सबूत दो भाई? भारत को दो कुछ यार, मतलब हाँ, भारत तुम्हारे साथ खुद इन्वेस्टिगेशन कराएगा। हाँ यार अरे इन्वेस्टिगेशन क्या है, चलो तुम अपने, तुम्हारा देश, तुम सारा कुछ करना, सामने प्रूफ तो रखो कि हाँ भाई तुम्हारा ये हाथ में शामिल है भाई, दो प्रूफ। कुछ कर ही जा रहे हैं यार, मुझे इनकी नहीं समझ आ रही यार। और इंडिया ने सही किया, मैं कहता हूँ इससे भी अच्छा स्टांस अभी ऐसा और भी करेगा, और भी होना चाहिए था। अभी भारत ने उनको बोला कि बस तुम सब्र करो। हाँ, क्योंकि ये एक रेड लाइन है यार, किसी देश के डिप्लोमेट के ऊपर आप निगरानी रखो, पुलिस, मतलब यही समझो एक किस्म को उसको हथियारा मान लो। और भारत ने भी उसके बाद इतना जलील, उन्होंने तो सारे मीडिया को बुलाया, उन्होंने तो एक की बेइज्जती की है ना, भारत ने सबकी बेइज्जती कर, सारे मीडिया को मतलब बुलाया, जो 50-100 जो भी डिप्लोमेट है उधर, सबकी बैंड बजाइए, बुला अलग अलग बुला के, और मीडिया BBC सारी दुनिया के मीडिया को खड़ा किया, भारत के और दुनिया के मीडिया को, कि इनकी तस्वीरें बनाओ और दुनिया में इनको जलील करो कि हम क्या करते हैं हमारे साथ। और यार ये सिंपल सी बात है कि यार अगर आप लोग इस तरह करोगे तो इंडिया जवाब देगा। और मुझे लगता है कि इंडिया करीब, ये तो अभी सिर्फ बुलाया है, उसके बाद अभी कौन सा जवाब देता है, तो और भी जलील करेगा, और भी सकता है। अगर बहुत ज्यादा ये पंगे करते हैं या रिलेशन अच्छी नहीं रहते, इंडिया अपने बुला भी लेगा। एक बार पहले भी करने लगा था, पहले भी करने ये नेचर बार बार निकाल रहे हैं, तो ये भारत बहुत इस पे गुस्सा हुआ है, बार बार एक ही चीज ये कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से पिछली दफा बचा है, पता नहीं वोट उसको कहां से मिल गया, अभी इस बार नहीं है वोट, नहीं है इस बार सही बात कोई नहीं है। वाकई में ये बहुत गलत हुआ वैसे अगर देखा जाए तो आपका क्या कहना है, भारत का ये जो स्टेप लगा आपको कैसा लगा? और कनाडा के लिए कोई लाइन आप कमेंट सेक्शन में लिखो, स्पेशल लाइन जो आपके इस टाइम मुंह में आई हुई है, वो आप कमेंट में लिख दो कनाडा के लिए स्पेशल। तो गाइस अपना बहुत बहुत ज्यादा गाइस ख्याल रखिएगा। तो यार